Namaskar. Haven't done this kind of narration in a while. और अब इसको मैं वीडियो बोलूँ कि ऑडियो बोलूँ मुझे नहीं पता, पर फॉर द सेक ऑफ बीइंग राइट मैं इसको एज अ वीडियो ही इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। और जिस बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, दिस स्टफ इज़ डीपली पर्सनल एंड इट स्टार्टेड एज अ हाफ बेक्ड फिलॉसफी इन माई हेड। और मैंने कोशिश की है कि मैं इस नरेशन के माध्यम से इसको एक राउंडेड अप आइडिया के रूप में प्रेजेंट कर पाऊँ। शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि इंसान जब किसी मैसेज, रिजल्ट या यूनिवर्स के कोई भी साइन का वेट कर रहा होता है, जहां पे इंतजार है, तो जब हम इंतजार कर रहे होते हैं, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन का वेट नहीं कर रहे होते, हम एक फीलिंग का वेट कर रहे होते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है जिसका रिजल्ट आने वाला है, तो वो रिजल्ट आने से पहले बार बार पोर्टल रिफ्रेश करता है, हर एक सेकंड में। 2:30 बजे रिजल्ट आने वाला है, लेकिन 2:15 से वो पोर्टल पे रिफ्रेश करना चालू कर देता है। तो मार्क्स जानने से ज्यादा उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट आ गया है। वो फीलिंग कि भाई अब जो अनसर्टेनिटी थी एग्जाम के बाद और रिजल्ट के पहले की, वो खत्म होगी क्योंकि रिजल्ट आ रहा है। तो हम इंफॉर्मेशन का वेट तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम इंफॉर्मेशन से ज्यादा एक फीलिंग का वेट कर रहे हैं कि अब सब ठीक हो गया है। जैसे कभी कभी एक रिप्लाई सिर्फ रिप्लाई नहीं होता, वो रीअश्योरेंस होता है, और रीअश्योरेंस के साथ एक फीलिंग अटैच्ड है। कभी कभी एक कॉल सिर्फ कॉल नहीं होता, वो कॉन्फर्मेशन होता है कि भाई लाइफ अभी भी चल रही है, लाइफ अभी भी मूव ऑन हो रही है, हम स्टैग्नेंट नहीं है। और इसीलिए वेटिंग इतनी इमोशनल है, इसीलिए किसी का इंतज़ार करना इतना इमोशनल है, क्योंकि इंतज़ार में हमारा दिमाग प्रेजेंट में रहता ही नहीं है। इंतज़ार में हम फ्यूचर में ही रहते हैं, और हमारी पीस को हम एक ऐसे एक्सटर्नल मोमेंट के साथ अटैच करके रखते हैं जो हमारे इंतज़ार को वर्थफाइल बना रहा है। जैसे कि अगर किसी ने इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू होने के बाद वो हर अननोन नंबर को बहुत ही उम्मीद के साथ देखता है और फ़ोन उठा के बात करता है। तो वो जॉब का वेट तो कर ही रहा है, लेकिन वो जॉब से ज़्यादा उस फीलिंग का वेट कर रहा है कि भाई अब अनसर्टेनिटी ख़त्म होगी, हाँ या ना का जवाब आ रहा है। और मुझे लगता है कि इंतज़ार में हम बहुत हद तक ना चाहते हुए भी अपने इनर पीस को हिला देते हैं। और इसीलिए धीरे धीरे एक और तरीका है जो सीखा जा सकता है। हमें यह समझना ज़रूरी है कि हर साइलेंस रिजेक्शन नहीं होता, हर डिले एब्सेंस नहीं होता, और हर अनआंसर्ड मोमेंट भी एम्प्टी नहीं होता। कभी कभी लाइफ सिर्फ अनफोल्ड हो रही होती है एट इट्स ओन पेस। जैसे हम स्टेशन पे जाते हैं ट्रेन पकड़ने, और हमें पता चलता है कि ट्रेन 15 मिनट लेट हो गई है, तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हमें एंजाइटी हो जाती है। लेकिन ट्रेन की स्पीड हमारी एंजाइटी से थोड़ी डिसाइड होती है। वो तो ट्रैक्स, ट्रैफिक या जो भी उनका रहता होगा उससे डिसाइड होती है ना। और यही मैच्योरिटी का मतलब है। मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि इंतज़ार करना बंद कर दें, हम किसी का वेट करें ही ना, बल्कि ये है कि हम इंतज़ार करें, लेकिन करते हुए अपनी प्रेजेंस को, अपनी कोर प्रेजेंस को, अपनी पीस को खोए ना। अपनी पीस का जो एक कैरेक्टर है उसको शेकन अप ना होने दें। क्योंकि सच बात तो यह है कि आखिर में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। कुछ लोग कभी वापस नहीं आते, कुछ रिश्ते कभी नहीं सुधरते, कुछ मैसेजेस कभी नहीं आते, कुछ जवाब हैं जो कभी मिलते ही नहीं है, चाहे हम कितना ही इंतज़ार कर लें।
आप कितना भी इंतज़ार कर लो, कुछ रिश्ते हमेशा ख़राब ही रहेंगे। आप कितना भी इंतज़ार कर लो, कुछ लोग कभी आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे ही नहीं। आप कितना भी इंतज़ार कर लो, कुछ चीज़ें आखिरी में वैसी होंगी ही नहीं जैसे आपने सोच के रखी है। और ये एक लेसन भी है कि क्लोजर हमेशा हमने जो एक्सपेक्ट किया है या हमने जो मांगा है उसके अराइवल से नहीं आता, कभी कभी हमारे एक्सेप्टेंस से भी आता है। और जब इंसान ये समझने लगता है ना कि उसकी पीस किसी एक्सटर्नल मोमेंट पे डिपेंडेंट है, जैसे कि हम इंतज़ार में अपनी पीस को एक एक्सटर्नल मोमेंट पे डिपेंडेंट बना देते हैं, तो ये जो मैकेनिज्म है ये धीरे धीरे हमारे पेशेंस को सफरिंग में बदल देता है। हमारा पेशेंस ही सफरिंग बन जाता है। और यही ज़िंदगी की खूबसूरती भी है। हर चीज़ प्रेडिक्टेबल तो होती है नहीं। कुछ लोग अचानक ही मिल जाते हैं, कुछ मोमेंट्स बिना वार्निंग के ही हो जाते हैं, कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं जिससे कि लाइफ ही बदल जाती है। और कुछ जवाब सिर्फ तब मिल पाते हैं जब हम उन जवाबों को जानना या उन जवाबों का इंतज़ार करना ही बंद कर दें। और ज़िंदगी शायद इसी का नाम है। थोड़ी डगमगाहट भी है, थोड़ी उम्मीद भी है, और उन दोनों के बीच में हमको खुद को संभाल के भी चलना है। मेरे पास अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं कि मेरे शब्द कितनी मीनिंग दे पाए होंगे या कितने अच्छे से मैं प्रेजेंट कर पाया होऊंगा इस नरेशन के थ्रू जो मैं सोचता हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ। लेकिन इन अ नटशेल, इफ आई हैव टू समराइज दिस होल नरेशन थिंग इनटू अ फुटनोट, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इंतज़ार करो, शिद्दत से करो, लेकिन उस इंतज़ार में इतने अवेयर ज़रूर रहो कि आप अपनी प्रेजेंस ना खो। क्योंकि एट द एंड इंतज़ार में हम अपने पीस को किसी ऐसे एक्सटर्नल मोमेंट के साथ अटैच करके रखते हैं जो हमारे कंट्रोल में कभी है ही नहीं। क्योंकि अगर वो हमारे कंट्रोल में होता तो हम चीज़ें वैसी कर लेते जैसी हम करना चाहते हैं और हम इंतज़ार करना नहीं पड़ता। लेकिन हम इंतज़ार कर इसलिए रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और अच्छी बात है कि नहीं है। अगर सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा तो हम इंसान रहेंगे ही क्यों। इंतज़ार करो, शिद्दत से करो, लेकिन अपनी प्रेजेंस को खोने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंतज़ार एक्सक्यूज़ नहीं है खुद को अबैंडन करने का। गुड नाइट।